प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात, आप उसे मारने के लिए आए हैं, आप उसे मारो। प्रभु आप नहीं मार सकते। क्यों? अगर आपने उसे मार दिया तो अमर कथा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और आप कह रहे हो अमर कथा सुन ली तो आप भी कैसे मार सकते? अरे जिसने अमर कथा सुन ली उसे भला कोई मार सकता है क्या? शंकर भगवान कहते ठीक है। अब शंकर भगवान वहां से चले जाते हैं, लेकिन अमर कथा सुनने के कारण सुख जी महाराज को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गर्भ के अंदर उन्होंने 12 वर्ष के लिए समाधि लगाई, गर्भ के अंदर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड ही हिल गया, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उस गर्भ के अंदर प्रभु दर्शन देते हैं। हे सुख जी महाराज, आप बाहर क्यों नहीं आते? कहते प्रभु आपका संसार बड़ा निष्ठुर है, आपकी माया बड़ी ठगनी है। देखिए माया, माँ माने कुछ, यहाँ माने ना, माया का अर्थ कुछ नहीं। जब सुदामा श्री कृष्ण भगवान से मिलने गए ना, तो कहते हैं कि कृष्णा सब कुछ देखा लेकिन तेरी माया नहीं देखी, एक बार माया दिखा दे। कहता ठीक है सुदामा, तुम्हें माया के दर्शन कराता हूं, चलो चलते हैं। कहाँ? स्नान के लिए। अब द्वारका समुद्र किनारे है, समुद्र में स्नान के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा पहले मैं स्नान करके आता हूं, फिर तुम स्नान करके आ जाओ। हाँ ठीक है। श्री कृष्ण स्नान करके आते हैं। अब सुदामा स्नान करने के लिए जाता है, भगवान कपड़े पकड़कर घाट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जो ही डुबकी लगाई, बाहर निकले तो देखते अलग ही देश है, अलग ही राज्य है, अलग ही क्षेत्र है, कपड़े भी नहीं। कृष्ण कहाँ गए? द्वारका कहाँ? अब सुदामा बाहर निकल कर चल पड़ते हैं तो क्या देखते हैं? आगे से एक अंतिम यात्रा आ रही है, शव यात्रा आ रही है। उसके आगे एक हाथी चल रहा है, जिसके सूंड में फूलों का हार है, और वो हार लाकर सुदामा के गले में पहना देता है। जो ही हार पहनाया, एक पालकी आती है, सुदामा को उसमें बिठाया जाता है, जय जयकार करते हुए महल में ले जाया जाता है। सुदामा पूछता है भैया मुझे बताओ वो क्या रहा है? सब बताते हैं कि बंधु यहाँ का राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया, और हमारे यहाँ एक प्रथा है, जब राजा मर जाता है तो इस हाथी के सूंड में फूलों का हार देकर चलता है आगे आगे, और जिसके गले में वो हार डाल देता है उसे ही राजा बना दिया जाता है। अच्छा, अब सुदामा को राजा बना दिया गया। सुदामा को वहां पर 6 संतानें होती हैं। कम से कम 35 वर्ष तक सुदामा राज्य करते हैं वहां। अब क्या होता है, एक दिन जो रानी थी उसकी मृत्यु हो जाती है। जब रानी की मृत्यु हुई तो सुदामा को सब तैयार करने लगे, स्नान करवाने लगे, श्रृंगार करने लगे। सुदामा ने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? कि महाराज हमारे यहाँ प्रथा है, अगर राजा मर जाए तो दूसरा राजा बना दिया जाता है, लेकिन अगर रानी मर जाए तो राजा को उसके साथ सता होना पड़ता है, यानी रानी की अर्थी के साथ उसे जला देते हैं। अब सुदामा फंस गया।
राज था, सैनिक थे, तो प्रथा थी। अब प्रथा के तहत राजा बने, अब मनना भी पड़ेगा। अब आप तो क्या करते हैं सुदामा जी, जब समुद्र किनारे ले जाया गया, ये हो गया कि हाँ तो जलाएंगे, कहते भैया एक बार को समुद्र में स्नान कर रहे हैं, कम से कम स्नान करके तो मृत्यु को प्राप्त हो। अब जो ही कपड़े निकाल कर समुद्र के अंदर घुसते हैं, डुबकी लगाते, बाहर निकलते तो देखते कृष्ण खड़े हैं। कहते अरे सुदामा, इतनी लंबी कोई डुबकी लगाता है, 10 मिनट हो गए मुझे खड़े खड़े यहाँ। सुदामा कहते भैया तुझे तो 10 मिनट हो गए, यहाँ तो न जाने कितने वर्ष बीत गए, अभी मरने वाला था, बस कुछ क्षण बचे। कृष्ण कहते यही माया है। मां मैंने कुछ नहीं आमाएगा, अर्थात जो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं वही माया है। प्रभु तेरी माया बड़ी ठगनी है, जो ही बाहर निकलूंगा मुझे ठग लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा। अब भगवान कहते हैं कि सुख जी महाराज, तुम्हें मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी। सुख जी महाराज बाहर आते हैं और बाहर आकर ज्यों के त्यों वन की तरफ चल पड़ते। इतने विरक्त श्री सुखदेव जी महाराज थे। अब व्यास जी पीछे पीछे, लेकिन जिसके अंदर उस प्रभु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। व्यास जी को अशांति उत्पन्न होती है और व्यास जी ग्रंथ रचना प्रारंभ कर देते हैं। 17 पुराण, 4 वेद, इनकी रचना कर डाली। लेकिन कहीं भी मन में शांति प्राप्त नहीं हो रही। एक बार अशांत मन से बैठे थे, तभी नारद मुनि दिखाई देते हैं। उनके पास आते हैं। नारद मुनि का बस एक ही काम था, क्या? वो तो था इससे अलग एक काम होता, वो सारा दिन हरि का गुणगान करते रहते थे। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्री
17 पुराण रच चुका, 4 वेद रच चुका, लेकिन अभी तक इस अंतरात्मा में शांति है। नारद जी कहते हैं, अब नारद जी यहाँ पर भागवत का ज्ञान वेद व्यास जी को देते हैं। वेद व्यास जी, आप भागवत की रचना कीजिए। भागवत यानी भगवान के द्वारा कहा हुआ भक्तों का चरित्र। देखिए, व्यक्ति को सबसे ज्यादा शांति मिलती है जब सारी की कथा को सुनता है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, भगवान की कथा का इतना प्रभाव है कि एक दासी के पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बना सकता है। व्यास जी कहते हैं, दासी के पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र? जी। नारद जी कहते हैं, महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भगत थी। एक बार चतुर्मास के अंदर, जो चतुर्मास पता आपको कौन से होते हैं? कौन से? साठ, श्रावण, भादवा, आश्विन। 4 क्यों? क्योंकि आषाढ़ की देवशयनी एकादशी से लेकर और कार्तिक की देवउठनी एकादशी तक। अब की बार चतुर्मास 5 महीने के हैं, 2 श्रावण। तो ये चतुर्मास में संत भगवान का भजन करते हैं और यहाँ वहां नहीं करते। नारद कहते हैं, हमारे घर पे संत आए, ब्राह्मण भी चतुर्मास करते हैं। मैंने भी 4 चतुर्मास किए, यानी 4 महीने तक एक समय अन्न या फलहार पर रहा जाता है। नियम होते उनका पालन आचरण करना होता है। अब हमारे घर पर संत आते हैं चतुर्मास के लिए। मेरी माँ बड़ी भगत थी संतों की, उनकी बड़ी सेवा। प्रतिदिन हमें कथा सुनाते, भगवान का कीर्तन करते। मेरा ऐसा मन लगा, जब 4 महीने हुए, संत अपने स्थानों पर जाने लगे, वन में जाने लगे, तो मैं उनके साथ साथ चल पड़ा। जब उनके साथ साथ जाने लगा, संतों ने पीछे देखा तो मेरे को कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, महाराज जी आपके साथ जा रहा हूँ, मुझे आपके साथ ही रहना है। संतों ने कहा, बेटा तेरी माँ अकेली है ना, उसका साथ में, तुम्हारे ना उसका कोई नहीं। अपनी माँ से आज्ञा लो, अगर वो कहे तो हमारे साथ चलो। देखो भक्तों, किसी भी माँ को उसका पुत्र ये कहेगा कि माँ मैं बाबा बनना चाहता हूँ, क्या वो मानेगी? उसके लिए बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन बाबा ना बने। अब मैया ने मना कर दिया। अब नारद जी प्रतीक्षा करने लगे कि कब मैया स्वर्ग सिधारे और कब मैं भगवान की भक्ति को देखूं। अब भक्तों, मैया को लगा कि लल्ला तो बाबा बनेगा ही बनेगा, तो सोचने लगी इसका विवाह करवा दो। अच्छा, मैया ऐसा ही सोचती है, अगर लगे ना कि बच्चा संन्यास लेगा, उसकी शादी करवा देगा, गृहस्थी के जीवन में फंस जाता है। अब देखते हैं कहा जाए। लेकिन भक्तों, जब ये बात नारद जी ने सुनी, मन में सोचते हैं अभी तो मैया के स्वर्ग से धारने का इंतजार करना पड़ता है, फिर देवी जी के स्वर्ग से धारने का इंतजार करना पड़ता है। हरि की कृपा ऐसी होती है कि नारद जी की माता पानी लेने के लिए जाती है, एक विश्व धर्म ने डस मिलता है।
अब नारद के बारे में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का कारण माता की गति नहीं था, प्रसन्नता का कारण था कि अब उनकी और प्रभु के मध्य कोई भी बाधा नहीं। देखिए, मैंने बताया भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान कहता है कि आप आत्मा और परमात्मा के मध्य जो भी व्यक्ति है सब माया है। व्यक्ति का संसार में उद्भव इसलिए हुआ है कि वो भगवान का भजन कर पाए। अगर भगवान के भजन से अलग कुछ भी कर्म करता है, भजन के साथ साथ जीवन यापन करे। अब माता जी जो परिणाम हो गई, नारद मुनि वन की तरफ निकल पड़ते हैं। संतों को ढूंढने लग जाते हैं, कभी यहां कभी वहां, वन में इधर उधर भटक रहे हैं। अब भटकते भटकते थक जाते हैं। थककर एक तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठे। जो ही आंख बंद की, एक प्यारी सी छवि हृदय में दिखाई दी। सांवली सूरत, मोटे मोटे नयन, पीतांबर धारी, सिर मोर मुकुट। ये देखकर आंख खोलते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोबारा आंख बंद करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, भावरे हो जाते हैं, लेकिन वो छवि दिखाई नहीं देती। पागल हो जाते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन छवि दिखाई नहीं देती। जब रो रो कर हाल बेहाल हुआ तो आकाशवाणी होती है, हे नारद, वो छवि ऐसे दिखाई नहीं देगी, उसके लिए तप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कहा प्रभु, तो तप के बाद मुझे दिखाते। आकाशवाणी कहती है, अभी तुम परिपक्व नहीं हो। तो महाराज, जब परिपक्व हो जाता तो दर्शन देते। इसे भगवान कहते हैं, नारद, अगर मैं तुझे ये झलक नहीं दिखाता, ये सुधा रूपी अमृत का पान नहीं कराता, तो तुम्हारे मन में न जाने कई बार आता कि क्या पता संत झूठ बोल रहे हैं, जो कथा मुझे सुनाई वो मिथ्या हो। अगर तुम्हें इस छवि के दोबारा दर्शन करने हैं तो हरि का गुणगान करो। अब नारद भजन पर रह जाते हैं। परले आती है, पूरा संसार काल का ग्रास हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं, मैं भी उसी के साथ इस संसार से चला जाता हूँ और अगले जन्म में ब्रह्म का पुत्र बनकर पैदा होता हूँ। तो व्यास जी, भगवान के भजन में तो इतनी शक्ति है कि वो दासी के पुत्र को ब्रह्म का पुत्र बना देती है। देखिए, व्यक्ति के साथ कैसी भी स्थिति हो, अच्छा हो बुरा हो, उसे भगवान का नाम करते रहना चाहिए। एक बार एक जगह कथा चल रही थी और एक बूढ़ी माँ इस कथा में आई। बूढ़ी थी, उम्र ज्यादा थी, अपने साथ एक लोटा रखती थी, लुटिया रखती थी, बार बार प्यास लगती थी। एक बार क्या हुआ, बच्चों ने शरारत कर ली और उस मैया की वो लोटी, वो लुटिया उठा ली। अब जो कथा कर रहे थे उनका नाम था नारायण। अब मैया कहने लग जाती है, मेरी लुटिया ले गो, लुटिया ले गो नारायण, ओ मेरी लुटिया ले गो, लुटिया ले गो नारायण, मेरी लुटिया ले गो, लुटिया ले गो नारायण, मेरी लुटिया ले गो, लुटिया ले गो नारायण, ले गो नारायण, नारायण
चुपचाप जाकर मैया की वो लुटिया रखवा देते हैं। अब मैया हाथ मारती है, लुटिया नहीं जाती है। अब कहती है वो मेरी लुटिया देखो, लुटिया देखो नारायण, मेरी लुटिया दे दो, लुटिया दे दो नारायण, देखो नारायण नारायण नारायण, देखो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मेरी लुटिया दे दो, लुटिया दे दो नारायण, मेरी लुटिया दे दो, लुटिया दे दो नारायण। अर्थात चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कि सुख भी हमें प्यारे हैं प्रभु, दुख भी हमें प्यारे हैं। अरे किसे छोड़ो प्यारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुछ भी हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन कभी उस हरि नाम का आसरा मत छोड़ो। अब नारद की बात वेद व्यास जी के समझ में आ जाती है और श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में माणा गांव, बद्रीनाथ गए हो, माणा गांव वेद व्यास जी की गुफा है जिसके अंदर श्रीमद् भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन इसे भागवत को आप प्रचार कैसे हो? तभी याद आती है अपने पुत्र की। कौन थे पुत्र उनके? जोर से बोलो। सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि की याद आती है। अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटाते हैं और भेज देते हैं। वो शिष्य जगह जगह जाकर उन श्लोकों को गाते हैं। ब्रह्मांड पिंड नट भरमपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रमास कनकभीषं वैजयन्ती च मालम्। अब जो है ये श्लोक सुखदेव मुनि के कान में पड़ता, उनकी समाधि टूट जाती है। जो मोर पंख धारण करने वाले, दिव्य स्वरूप मुरली बजाने वाले, गैया चराने वाले, जो कि वो छवि अलंकृत होती है, समाधि टूट जाती है। अब सोचा कि मेरा बहन है, उधर वो शिष्य दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। अहो बकियम सदन कालकूटम आश्चर्य है उस पूतना को भी जिसने मोक्ष दे दिया, जिसने उसे जहर पिलाया, उसे भी मैया कहकर संबोधित कर दिया। जो अपने भक्तों को हमेशा वैकुंठ पहुंचाए, ऐसे हरि को प्रणाम। जो ही ये दूसरा श्लोक पढ़ा, सुखदेव मुनि दौड़ पड़े, कहते भैया और सुनाओ। वो शिष्य कहते महाराज हमें तो कोई श्लोक आते हैं, बाकी तो हमारे गुरुदेव महाराज सुनाएंगे, तो मुझे ले चलो उनके पास। आज इस भागवत के प्रभाव से जो पुत्र उन्हें छोड़कर गया था, जिसके पीछे व्यास जी दौड़ रहे थे, आज वो वापस उन्हीं के पास आ गए। अब सुखदेव महाराज को भागवत का ज्ञान होगा। सूची कहते हैं कि ऋषियों, सुखदेव महाराज के बाद परीक्षित को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। परीक्षित को श्राप दिया गया कि 7 दिन में तक्षक नाग तुझे डसेगा। संगाति ऋषि कहने लगे महाराज, परीक्षित तो उस वंश से है जो ब्राह्मणों और संतों का श्राप कैसे दिया।
और मैं परीक्षित के बारे में जानना चाहता हूं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों द्वारा मारे जाते हैं। अकेला दुर्योधन बचता है जो मूर्छित अवस्था में गिरा पड़ा है। अब दुर्योधन के पास गुरुपुत्र अश्वत्थामा आता है, अपने मित्र से कहता है, मित्र क्या इच्छा है तुम्हें? दुर्योधन कहता है, बस एक बार मेरा पूरा कुल समाप्त हो गया, लेकिन वो 500 मेरे शत्रु अभी भी जीवित है, एक बार बस उनको अपने हाथों से कुचलना चाहता हूं। देखिए पाप का प्रभाव है, अंत समय है, लेकिन अभी भी दुश्मन के बारे में सोच रहा है। अब अश्वत्थामा ये सोचते हुए कि पांडवों को किस प्रकार दुर्योधन के पास चल पड़ता है, तो जंगल में क्या देखता है, कुछ कौवे सो रहे थे, उल्लू आता है और सोते हुए कौवों को मार देता है। ये देखकर अश्वत्थामा के मन में एक रणनीति जन्म लेती है। पांडवों के शिविर में जाता है और आज दुर्भाग्य से 500 पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 500 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा जाता है, रात्रि में खड़ग से उन 500 के शीश काट लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है। दुर्योधन कहता है, मुझे उस भीम का सिर दो। जी भीम का सिर दुर्योधन के पास रखा, मुष्टि के प्रहार से जैसे का खरबूजा फट जाता उसी फट गया। दुर्योधन कहता है, ये पांडवों का शीश नहीं, अरे ये तो कदापि भीम का शीश नहीं हो सकता। जब दिन निकला, भक्तों देखते हैं वो पांडवों के नहीं बल्कि पांडव पुत्रों के शीश थे। ये देखकर दुर्योधन चित्कार मारकर कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, कम से कम हमें 5 जल देने वाले तो थे, हमें जल देने वाला तो कोई था। देखिए, चाचा ताऊओं को भी जल दिया जाता अधिकार है, लेकिन अश्वत्थामा तुमने तो हमें जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। और ये कहकर चित्कार मारकर दुर्योधन प्राण छोड़ देता। उधर जब पांडवों को पता चलता है तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। उधर से अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। दोनों के ब्रह्मास्त्र टकराते हैं, पूरी सृष्टि में हाहाकार होने लग जाता है। कृष्ण के आदेश से दोनों अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ दिया जाता है। अर्जुन कहता है, मैं अश्वत्थामा को मार देता। द्रौपदी कहती है कि नाथ, ये हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या पाप है, और मैं नहीं चाहती मेरी गुरु मां भी मेरे जैसे। अरे कम से कम उनकी संतान तो रहे। लेकिन द्रौपदी अत्याचारी को दंड देना भी आवश्यक है, अत्याचारी को दंड देना चाहिए। अब युधिष्ठिर से पूछा जाता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है, ब्राह्मण का
अगर कोई बड़ी पदवी पर विराजमान हो, उसे मारने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ उस सभा में अपमानित कर दो, उसकी मृत्यु वही हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण लाहू। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मरने से भी अधिक दुखदायी है। अब पांडव क्या करते हैं, अश्वत्थामा की मणि निकालकर उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं, श्राप देते हैं, तू सर्वदा इस दुख के साथ जीवित रहेगा। इसलिए आज भी अमर है, उस दुख के साथ आज भी। अश्वत्थामा अपनी इस अपमान का बदला लेने के लिए एक तेज पुंज उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ देता है। उत्तरा, जानते उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की पुत्र पत्नी। अब उत्तरा दौड़ी हुई श्री कृष्ण भगवान के पास आती है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं तवद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी श्री कृष्ण, तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। विकल होकर चरणों में गिर पड़ती है। मेरे प्रभु कभी भी आश्रित की रक्षा के लिए विलंब नहीं करते। अन्यास्तेयो मायी जना पयुपासते, तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है, मैं सर्वदा उसकी रक्षा करता हूं। अब उत्तरा कहती, महाराज ये तेज पुंज मेरी तरफ बढ़ा रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और परीक्षित की गर्भ के अंदर रक्षा करते हैं। भक्तों, इस भूधरा पर मेरी माताओं ने भगवान श्री कृष्ण जैसे देव को जन्म दिया, भगत को जन्म दिया, भगवान को जन्म दिया, अपने गर्भ में भगत को भी रखा और भगवान को भी। लेकिन अकेली उत्तरा ऐसी थी जिसने गर्भ में भगत और भगवान दोनों को रखा। अब उत्तरा देवी के गर्भ में रक्षा करते हैं प्रभु। कुंती ये सब देख रही थी। कुंती देखकर कहती है, प्रभु रोने लग जाती। कृष्ण, आज तक कुछ मांगा नहीं तुझसे, लेकिन एक चीज मांगना चाहती है। अरे बुआ, ये भी कोई कहने की बात है? तो क्या मांगती हो? कृष्ण, मुझे पूरे जीवन दुख ही मिलते रहे। कुंती क्या मांगती है कि कृष्ण, विपद संतु न शाश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत्यासं पुनर्भव दर्शनम्। हे कृष्ण, मुझे सर्वदा दुख ही प्राप्त हो। अरे बुआ, संसार सुख मांगता है, तुम दुख क्यों मांग रही हो? अरे मोहन, मैंने देखा है जब भी मुझ पर दुख पड़ता तो दौड़ कर आ जाता है। दुख होगा, कम से कम तेरा नाम तो होगा, और तेरा नाम होगा, तेरे दर्शन तो होंगे, इसलिए मुझे दुख मिले। ऐसा भी आज तक किसी ने भी नहीं मांगा होगा जैसा कुंती ने मांगा।
अब पांडव सब कुछ परीक्षित को देकर स्वर्ग को चले जाते हैं। महाराज परीक्षित सत्ता संभाल लेते हैं। एक बार विचार आया क्यों ना प्रजा के बारे में देखें, प्रजा को देखें क्या कर रही है प्रजा। प्रजा क्या कर रही है। परीक्षित भ्रमण के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं और एक पैर से घिसट रहा है, एक गाय जो रो रही है और एक व्यक्ति उसको मार रहा है। वो गाय उस बैल से कहती है कि हे कृष्ण क्यों गए हमें छोड़कर। जब तक वो यहाँ थे हमारा बहुत सम्मान था, लेकिन जो ही यहाँ से गए हमारी दशा ऐसी विकल है, दर बदर भटकना पड़ रहा है। पांडवों के राज में भी हमें सुख था, लेकिन ये राजा परीक्षित का राज आया और हम पे ऐसा दुख। जो भी ये बात परीक्षित सुनता है, क्रोध भी आ जाता है, उस व्यक्ति को मारने के लिए अपनी खड़ग निकाल देता है। जो भी मारने के लिए बढ़ा वो व्यक्ति परीक्षित के चरणों में गिर पड़ता है। दीनवत शरणम गता त्राहि। राजन मुझे क्षमा करो, तुम्हारी शरण में। और राजा का धर्म है शरण में आए तो कभी आघात नहीं करना चाहिए। अब उस बैल से पूछते हैं, स्वामी तुम कौन हो, तुम्हारी ये दशा कैसी है, इस कष्ट का क्या कारण है। बैल कहता है महाराज किसे दोषी बताऊं, किसे अपने कष्ट का कारण बताऊं। कुछ महात्मा कहते हैं अपने कर्मों का प्रभाव व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो क्या तो ये मेरे कर्मों का प्रभाव है। कुछ कहते हैं ग्रह दशा के प्रभाव से व्यक्ति को कष्ट मिलता है, नहीं तो मेरी ग्रह दशा का प्रभाव। परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, कहते महाराज हो ना हो आप धर्म है, क्योंकि धर्म कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करता, धर्म कभी किसी पर दोष नहीं लगाता। और आपके 3 पैर जप तप दया और दान, ये 4 स्तंभ धर्म के। जप तप दया और दान। जप तप यज्ञ दान, न जप बचा ना तप बचा, ना तो कोई तपस्वी है। अरबों में कोई एक तपस्वी है, पहले हजारों में था। देखो 4 युग हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। क्या फर्क है 4 युगों में? सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। पाताल लोक में राक्षस रहते थे, दानव रहते थे, और स्वर्ग लोक में देवता। फिर आया त्रेता। त्रेता में अलग अलग स्थानों पर देव और दानव रहते थे। रावण रहता था लंका में, श्री रामचंद्र रहते थे अवध में। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में एक ही घर में कौरव। क्या गुण है तेरे अंदर? कलयुग कहता है यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कि जो फल सतयुग में समाधि और तपस्या से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में श्री हरि का कीर्तन करने से
परीक्षित 4 स्थान प्रदान करते हैं कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यज्ञा धर्मस्य चतुर्विधः। कहा जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा का पान किया जाता हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो और जहां पर पशुओं पर हिंसा की जाती हो, एक कलयुग ये 4 स्थान तुम्हें देता हूं। भक्तों, आज के समय में कुछ ही घर बचे होंगे इन 4 चीजों से। ये मान लो 10% तक तो बचे हैं, लेकिन 90% तक घर ग्रसित है। कलयुग कहता है महाराज ये 4 चीज पूरी दे दी, कोई तो अच्छी चीज दो। अब परीक्षित जी कांचन यानी सोना, सोने के अंदर वास दे देते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है मन में। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं धातु नामस्मिन् कांचन, के धातु में मैं सोना हूं। और जो भागवत पुराण है वो कहते हैं सोने के अंदर कलयुग का वास। भक्तों, जो धन पाप से कमाया जाता है उसके अंदर कलयुग का वास है। जो पुण्य से कमाकर भगवान को अर्पित करके ग्रहण किया जाता है उसके अंदर कृष्ण का वास है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। जिस प्रकार भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से उस भोजन का दोष समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण को प्रभु को दिखाकर ग्रहण करने से स्वर्ण का दोष समाप्त हो जाता है। अब घर पर परीक्षित आ जाते हैं। अगले दिन सिर पर मुकुट पहनकर चलते हैं, उस मुकुट के ऊपर कलयुग बैठ जाता है। भक्तों, वो मुकुट भी पाप का था। जिस मुकुट को धारण करके परीक्षित चले वो मुकुट परीक्षित का नहीं बल्कि जरासंध का मुकुट था, जो अर्जुन द्वारा छीन लिया। उस मुकुट को धारण करके परीक्षित जाते हैं वन में। वहां क्या देखते हैं? सम्यक ऋषि तपस्या में बैठे हैं। अब जाकर सम्यक ऋषि से बोलते हैं। तपस्या में होने के कारण उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो परीक्षित कहने लगे तुम पाखंड कर रहे हो, कोई तपस्या में नहीं हो, और अपने धनुष से एक मरा हुआ सांप उठाकर सम्यक ऋषि के गले में डाल और चले जाते हैं। उधर सम्यक ऋषि के पुत्र कोष्ठी नदी में स्नान कर रहे थे। जो ही उन्हें पता चला कि परीक्षित ने ऐसा कुकृत्य किया, तुरंत नदी से जल हाथ में लेते हैं और कहते हैं इति लंघय मर्यादा, इति लंघय मर्यादम कांक्षं सप्तमे हनि दंशयति समकुलंकार नोदितो मे तद्रुह। हे कुलंकार, अपने कुल को दूषित करने वाले, तूने अपनी मर्यादाओं को लांघा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डस लेगा। ऐसा श्राप देकर सम्यक ऋषि के पुत्र अपने पिता के पास जाते हैं। उस मरे सर्प को कंठ से निकालकर
अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगते। सभी ऋषि उठते हैं, अपने पुत्र को चुप कराते हैं। जब पुत्र सारी बात बताता है तो कहते हैं, बेटा परीक्षित को तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। अरे वो तो राज ऋषि है, वो तो कलयुग का प्रभाव था। अब सम्यक ऋषि संदेश भेजते हैं परीक्षित के पास। परीक्षित चिंतित हो जाता है और चिंतित होकर उस प्रभु का ध्यान करता है। चलिए हम इस प्रभु का ध्यान करते हैं और देखते हैं किस प्रकार मेरे प्रभु परीक्षित की रक्षा करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की